बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है बी गोइंग टू। असल में ये होता है गोइंग टू, ठीक है। बी मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि बी में जो इज़ एम आर हैं, हमारे ऑक्सिलरीज़ हैं, वो इस्तेमाल होते हैं इसके साथ, तो वो तीनों को हम बी कहते हैं, इज़ को, एम को एंड आर को। तो जब आप गोइंग टू को इस्तेमाल करते हैं, ही इज़ गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, अली इज़ गोइंग टू, और इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं जा रहा हूँ। गोइंग टू को आप जब इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में तो उसका मतलब ये होता है कि मैं करने लगा हूँ, ठीक है। मैं खाने लगा हूँ, मैं देखने लगा हूँ, या मैं सोने लगा हूँ। यानी कोई ऐसी बात जब आप कोई डिसाइड कर चुके हो किसी चीज़ के बारे में, तब आप गोइंग टू को इस्तेमाल करते हैं और उसकी मीनिंग यही निकलती है जो अभी मैंने आपको बताई। तो आइए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर आप गोइंग टू को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले गोइंग टू को आप इस्तेमाल करते हैं, वी कैन यूज़ इट टू टॉक अबाउट समथिंग वी हैव डिसाइडेड टू डू एन इंटेंशन। यानी कोई ऑलरेडी चीज़ आप डिसाइड कर चुके हैं, फ़ैसला कर चुके हैं, एक नीयत है आपकी कोई चीज़ करने की, तब आप गोइंग टू को इस्तेमाल करते हैं। नीयत से मुराद ये, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जैसे कहा कि भाई मैं अब सोने लगा हूँ, ठीक है। दैट मीन्स कि मैं डिसाइड कर चुका हूँ, मैं फ़ैसला कर चुका हूँ कि अब मुझे सोना है, ठीक है। मैं अब सोने वाला हूँ, ठीक है, सोने लगा हूँ, सॉरी। तो इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? सब्जेक्ट आएगा इज़ एम आर, प्लस में गोइंग टू आएगा, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, क्योंकि गोइंग के बाद टू आ रहा है तो सीधी सी बात है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी, एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसका फार्मूला है, इसके मुताबिक आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। एग्जाम्पल देखें आप, एग्जाम्पल्स हैं, आई एम गोइंग टू वॉच द नेक्स्ट प्रोग्राम। मैं दूसरा जो प्रोग्राम आने वाला है, अगला जो प्रोग्राम आने वाला है वो देखने लगा हूँ, ठीक है। यानी मैंने फ़ैसला कर लिया है कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम आने वाला है, मैं वो देखूँगा या मैं देखने लगा हूँ। क्योंकि आप जब इसकी मीनिंग निकालते हैं गोइंग टू की, तो इसकी मीनिंग निकलती है कि मैं देखने लगा हूँ। पर अगर सिंपल सी मीनिंग इसकी निकालें तो मैं देखूँगा, ठीक है। यानी ये फ्यूचर के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है कि मैं अगला प्रोग्राम जो आएगा वो देखूँगा या देखने लगा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ही इज़ गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट दिस आफ्टरनून, कि वो इस आफ्टरनून को एक एक्सपेरिमेंट करने लगा है या करने जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर करने जा रहा है का मतलब है करने लगा है। ही इज़ गोइंग टू डू, वो करने लगा है या करने जा रहा है एक एक्सपेरिमेंट इस आफ्टरनून को, दोपहर को। वी आर गोइंग टू स्पेंड 6 वीक्स इन यूरोप, हम यूरोप में 6 हफ्ते रहने वाले हैं या रहने लगे हैं। यानी हमने फ़ैसला किया है कि हम यूरोप में 6 हफ्ते रहेंगे, ठीक है। हमने कोई फ़ैसला किया है, हमारी नीयत है कि हम यूरोप में 6 हफ्ते रहने वाले हैं या रहने लगे हैं, ठीक है, या रहने जा रहे हैं। पर वैसे मतलब इसका होगा फ्यूचर के लिए तो रहने लगे हैं। अच्छा, नोट है जी, फॉर रिफ्यूज़ल वी यूज़ बी नॉट गोइंग टू, यानी इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट गोइंग टू। अगर आप इसको नेगेटिव करेंगे इनकार करने के लिए तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गोइंग टू को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए नेगेटिव में भी, जब आपको इनकार करना हो, रिफ्यूज़ करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू वॉक इन द रेन विद यू, मैं माज़रत ख्वाह हूँ कि मैं आपके साथ नहीं चलने लगा हूँ बारिश में, ठीक है। मैं आपके साथ नहीं चलने वाला हूँ या चलने लगा हूँ बारिश में। आई एम नॉट गोइंग टू वॉक, ठीक है, मैं नहीं चलने लगा हूँ, यानी मैंने फ़ैसला किया है कि मैं आपके साथ बारिश में नहीं जाऊँगा। विकी इज़ नॉट गोइंग टू हैव लंच, विकी लंच नहीं करने लगा है या उसने इनकार किया है कि वो लंच नहीं करेगा। पर यहाँ पर क्योंकि इसकी मीनिंग गोइंग टू की होगी कि फ़ैसला किया है उसने, तो हम कहेंगे कि विक्की जो है लंच नहीं करने लगा है, ठीक है। यानी उसने फ़ैसला किया है कि वो लंच नहीं करेगा, इसका मतलब यही होगा।
वी आर नॉट गोइंग टू कंप्लेन, हम आपकी कंप्लेन या किसी की भी कंप्लेन नहीं करने लगे हैं। ठीक है, हमने इनकार किया कि हम आपकी या किसी की भी कंप्लेन करने नहीं लगे हैं, यानी हमने फ़ैसला किया है कि हम आपकी कंप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गोइंग टू का मतलब करने लगे हैं या नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये नोट है कि इनफॉर्मल स्पीच में आपने गोइंग टू को अक्सर जो है प्रोनाउंस करते हुए सुना होगा गोना। गोना, गोना से मतलब ये है कि इसको प्रोनाउंसिएशन जो है इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप गोना बोल सकते हैं। जैसे आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, आई एम गोना डू दिस, आई एम गोना स्मैश यू, आई एम गोना डिफीट यू, आई एम गोना विन। ठीक है, अब आई एम गोना विन, आई एम गोना स्मैश यू, दैट मीन्स कि आई एम गोइंग टू स्मैश यू, आई एम गोइंग टू विन। ठीक है, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है, तो वो भी यही यूजेज है इसका। अच्छा जी, अब हम आते हैं दूसरे पर कि वी कैन यूज़ इट फॉर प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन अ प्रेजेंट सिचुएशन। यानी आपने अक्सर देखा होगा कि सामने देखते हुए किसी सिचुएशन को आप प्रेडिक्शन करते हैं कि यार तुम गिरने लगे हो, क्योंकि आपने देखा कि एक आदमी है, उसकी सीढ़ी जो है वो हिल रही है, तो आपने कहा कि भाई तुम जो है ना गिरने वाले हो या गिरने लगे हो। ठीक है, गिरने लगे हो, असल में इसका मैं वाले नहीं बोल रहा, वाले तो दूसरा यूज़ हो जाएगा, बल्कि गिरने लगे हो। ये प्रेडिक्शन है किस्म की जो आपने अभी देखकर बताया। अब देखें, एग्जाम्पल मैंने दिया है, आपको और भी समझ में आ जाएगा। माई सिस्टर इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी इन मार्च, कि मेरी सिस्टर जो है वो मार्च में उसको बेबी होने लगा है या उसके घर में बेबी आने लगा है। अब ये एक किस्म की प्रेडिक्शन है, क्योंकि अभी तक वो आया नहीं है, पर क्योंकि आपने सिचुएशन देखी कि उनके जो है पेट में बच्चा है और वो तकरीबन जो है अब उसके जो 9 मंथ होते हैं कंप्लीट, उसमें बाकी 1-2 महीने हैं या जो भी है, उसके मुताबिक आपने एक प्रेडिक्शन की कि मार्च तक वो बेबी जो है ना आने लगा है उनके घर में। उसके बाद है इट्स नियरली 9 नाउ, अभी 9 बजे हैं, तकरीबन 9 बजे हैं। वी आर गोइंग टू बी लेट, आज हम लेट होने लगे हैं। ठीक है, आज हम लेट होने लगे हैं क्योंकि अभी 9 बजने वाले हैं। उसके बाद है डू यू थिंक इट्स गोइंग टू रेन, क्या तुम्हें लगता है कि बारिश होने लगी है। ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि बारिश होने लगी है, एक किस्म की प्रेडिक्शन है सामने वाले से, क्योंकि आपने बादल देखे, आपने जो है ना माहौल देखा, सिचुएशन देखी, उसके मुताबिक सामने वाले से आप पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि बारिश होने लगी है। ठीक है, तो ये जो तीनों सेंटेंसेस आपने देखे, इनमें एक किस्म की प्रेडिक्शन है, मगर वो प्रेडिक्शन जो है वो सिचुएशन बेस्ड होती है, जो प्रेजेंट में आप देख रहे होते हैं, जो सिचुएशन आप सामने देख रहे होते हैं उस पर बेस्ड होती है। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा गोइंग टू का यूजेज। ठीक है, हम जहाँ जहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी मीनिंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो ये निकलती है लगे हैं। जो आप फ़ैसला कर चुके होते हैं ना, तब आप कहते हैं कि मैं आपको जो है ना हराने लगा हूँ, मैं आपको जो है ना जीतने लगा हूँ, या मैं जो है लंच खाने लगा हूँ। तो एक किस्म का फ़ैसला होता है, एक किस्म की प्रेडिक्शन होती है, दोनों के बेसिस पर आप जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं गोइंग टू को। और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हमने अभी डिस्कस किया। अगर फिर भी कोई बात आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।